हेलो दोस्तों, आप सबका इससे फिजिक्स एजुकेशन होम में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा लेक्चर है हमारा। उसमें हम प्रकाश के परावर्तन और उसके जो नियम से संबंधित बात करते हैं। तो सबसे देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो बेटा मेरे पास एक प्रकाश स्रोत है और सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत होता है देखो सूर्य। उस सूर्य को ही ले लेता हूं मैं। ये प्रकाश स्रोत है सूर्य और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तन पृष्ठ पे टकराती है, ये कोई परावर्तन पृष्ठ है, ये बेटा परावर्तन पृष्ठ है। परावर्तन पृष्ठ और सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरण है इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। और ये हो गया प्रकाश स्रोत सूर्य। प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है और टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में वो आई। प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आपतित किरण आई। और टकराकर वापिस जो लौटने वाली प्रकाश की किरण है इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है बेटा? परावर्तित। तो यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण और यहाँ आप देख रहे हो अभिलंब। ये जो आप अभिलंब देख रहे हो ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित है। और यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आपतन। और यहाँ जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आई बराबर में लिख सकता हूं आपतन कोण और कोण आर बराबर में लिख सकता हूं परावर्तन। आपतन और परावर्तन। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर और जहां से आपतित किरण आती है उसी माध्यम के अंदर वापस परावर्तित किरण आपकी लौट रही है तो इससे बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। अगर मैं नियमों की बात करूं तो पहला नियम प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम यह होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार से एक बार डेफिनेशन हम लिख ही लेते हैं कि प्रकाश का डायग्राम हमने बना लिया। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन के अंदर हमने देखा था कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण भी हो सकती है, आने वाली आपतित किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापिस
उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से आपतित किरण आई, उसे प्रकाश का परावर्तन उसे प्रकाश का परावर्तन। तो ये आप इसमें छोड़ ले सकते हैं। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के नियमों की मैं बात करता हूँ। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या है? आपतन कोण आई तथा आपतन कोण का परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले हमने प्रकाश का जो परावर्तन है इसका डायग्राम बनाया। इसमें हमने देखा कि प्रकाश स्रोत से आने वाली जो आपतित किरण है वो परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन की बात की और उसके बाद में हमने प्रकाश के जो परावर्तन के दो नियम है, इन नियमों की बात की। ये आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके बाद में मैं बात करूं तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विशिष्ट परावर्तन। नियमित परावर्तन है वो किसी चिकने पृष्ठ पे होता है, जबकि अनियमित परावर्तन है वो किसी खुरदरे परावर्तक पृष्ठ पे होता है। और उसके द्वारा जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो एक समांतर दिशा में नहीं लौटती है अनियमित परावर्तन के अंदर, जबकि नियमित परावर्तन के अंदर परावर्तित किरणें क्या होती हैं? समांतर होती है। धन्यवाद। छोटा सा टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन।